हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। तो बस गर्मियों की शुरुआत हो गई है और संग में ही घर वालों की फरमाइश भी बढ़ गई है। कभी ना कुछ ठंडा ठंडा उनको पीने के लिए चाहिए ही होता है। मैंने बनाई थी यहाँ पर ये लस्सी। लस्सी एक ऐसी ड्रिंक है जिसे पीने से कभी भी कोई भी मना नहीं करेगा। चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है दही और दूध। दूध हम बहुत कम मात्रा में डालेंगे। मैंने अभी फ़िलहाल 1 कप डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है ये 2 कप भर के चीनी, यानी कि 2 कटोरी भर के मैंने यहाँ पर डाली है चीनी। लस्सी जब तक मीठी नहीं होगी जब तक टेस्टी नहीं बनती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मथनी ली है, जिससे अच्छी तरीके से हम इसे बनाएंगे, हाथों से ही फेंटेंगे। हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मिक्सर में क्या होता है, बटर निकल के आ जाता है दही में से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो जितना बटर हमें चाहिए उतना ही इसमें निकल कर के आएगा। हाथों से बनाने में ये फ़ायदा होता है। पहले के टाइम में सभी लोग इस हाथों से ही बनाया करते थे, मिक्सर ग्राइंडर नहीं हुआ करते थे। तो मैंने यहाँ पर ली है ये दही। दही को मैंने ना घर का ही जमा हुआ लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बाहर का दही भी ले सकते हैं, मार्केट का। लेकिन घर का जमा हुआ दही काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छी लस्सी बनती है। और मैंने तो ये काफ़ी क्वांटिटी में बनाई थी, इसलिए मैंने ये काफ़ी सारा जमाया था दही को। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इसको वापस से फेंट लिया है और 1 कप दूध मैंने वापस डाल दिया है, क्योंकि ये चल नहीं रहा था, थोड़ा नीचे गाढ़ा-गाढ़ा हो गया था इसलिए। या तो आप इसमें पानी डाल लीजिएगा या फिर दूध डाल लीजिएगा, जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है ठंडा पानी 2 ग्लास भर कर के। एकदम चिल्ड पानी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा-ठंडा पानी होगा तभी लस्सी अच्छी बनती है। तो देखिए वापस से इसको हमें फिर से फेंटना है, क्योंकि अब इसको बारी आती है चलाने की। काफ़ी देर तक हमें इसको चलाना पड़ेगा, कि जिससे कि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर, दही और दूध जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। लस्सी पीने का सही टाइम मैं आपको बता देती हूँ। इसको ज़्यादातर लंच में ही पिया जाता है, यानी कि खाने के बाद। दोपहर का खाना जब हम खा लेते हैं तभी इसको हमें पीना चाहिए, उसके बाद में वही सही टाइम होता है। क्योंकि इसको पीने से बहुत सारी हमें ताकत भी मिलती है, कैल्शियम होता है दही के अंदर, तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं हमारी बॉडी को ठंडा रखती है ये लस्सी। तो काफ़ी क्वांटिटी में मैंने बनाई थी। तो अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर आइस, क्योंकि आइस क्यूब से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। मैंने काफ़ी बड़े बर्तन में आइस जमाई थी इसके लिए, क्योंकि ठंडी ठंडी लस्सी सभी को चाहिए होती है इसलिए, और सभी आइस मांगते हैं। तो वापस से मैंने इसको फेंट लिया है। अब ये बन करके बिल्कुल रेडी है। बारी है तो सिर्फ इसको सर्व करने की। याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने इसके अंदर गार्निश के लिए डाला था ये रूह अफ़ज़ा। अगर आप चाहते हैं तो इसको लस्सी के अंदर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्लास के अंदर डाला था, क्योंकि हर एक कोई रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी नहीं पीना चाहता है। कोई प्लेन लेता है, कोई कैसी लेता है, इसलिए। तो अभी इस सीज़न में बहुत सारे फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, यानी कि आम भी आए हुए हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो मैंगो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर तरबूज डाला था, क्योंकि तरबूज जो होता है ठंडा रखता है पेट को, काफ़ी अच्छा लगता है ठंडा-ठंडा, और काफ़ी अच्छा लगा था। ज़रूर डाल के देखिएगा आप इसके अंदर तरबूज, यानी कि वाटरमेलन, काफ़ी अच्छा टेस्ट उससे आया था। तो अब डाल देती हूँ मैं लस्सी। मैंने यहाँ पर इसको आधा ही भरा है, क्योंकि मैं इसके अंदर वापस से आइस डालूँगी ना तो और ये और ऊपर आ जाएगा, इसलिए ना आप इसको हाफ़ ही भरिएगा, क्योंकि आपको आइस डालनी पड़ेगी ऊपर से, काफ़ी ठंडा इसको करना पड़ेगा इसलिए, तो ये और ऊपर आ जाता है। तो देखिए बस बन करके तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा लगा दिया है ये फ़ोम। ये फ़ोम वही है जो लस्सी के ऊपर आ जाता है ना, हल्का-हल्का जो बटर आ जाता है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे डाला है, बहुत भर-भर के नहीं डाला है, क्योंकि हाथों से फेंटा है ना, मैं तो ज़्यादा बटर निकल के नहीं आया है दही के अंदर से। तो बस यही होता है, हाथों से जब हम बनाएँगे ना तो काफ़ी अच्छी बनती है। मिक्सर ग्राइंडर में बहुत सारा बटर निकल के आ जाता है, और जब हम लस्सी पीते हैं तो हमारे मुँह में एकदम सा ऑयली-ऑयली होता है, क्योंकि हर एक कोई इतना बटर वाली लस्सी नहीं पीना चाहता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने इसको गार्निश कर दिया था ये काजू और बादाम से। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दिए हैं, और संग में ही डाल दिया है ये ठंडा-ठंडा सा तरबूज। तो काफ़ी अच्छा लगा था। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। फिर से मैं आपको कह रही हूँ, तरबूज डाल के लस्सी ज़रूर बना के देखिएगा। तो वाटरमेलन के साथ में ये लस्सी ज़रूर बना के देखिएगा। तो फिर से गार्निश कर दिया है मैंने इसको इस रूह अफ़ज़ा से। तो ठंडी-ठंडी लस्सी बन कर के तैयार है। बस पीना आपको इसे दिन में है, यानी कि दोपहर के खाने के बाद। रात को ये लस्सी पीने की गलती कभी मत करिएगा। रात को अगर आप ठंडी-ठंडी चीज़ें पीते हैं तो उससे क्या होगा, सर्दी खाँसी तो होएगी होएगी, जॉइंट पेन भी होगा, साथ में आपके लंग्स पर बुरा असर भी पड़ता है। और ये लस्सी फिर आपके पाचन क्रिया पे भी असर डालती है। रात को खाना पचाने में आपको तकलीफ होगी। खाना अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर शरीर में कई सारी बीमारियां लग सकती हैं।
इसलिए लस्सी पीने से रात को हमें बचना चाहिए। लस्सी आप कभी भी पी सकते हैं लेकिन रात को नहीं। लस्सी बना कर के आप इसको फ्रिज में 1 दिन तक स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। अगर आपको लगता है कि लस्सी थोड़ी-सी खट्टी हो गई है तो फिर वो खराब हो जाती है, इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगी कि आप इसे फ्रेश बनाइए, फ्रेश ही पीजिए, फ्रेश ही सबको दीजिए। मेरी ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।